जी नमस्कार। मैं मनोज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोज कुमार में। आज मैं आपको हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है इस्लाम का आगमन या भारत में इस्लाम का आगमन। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों भारत में इस्लाम का आगमन हुआ, कौन वो व्यापारी था, कौन वो आक्रमणकारी था, किस लिए आक्रमण किया, क्या कारण थे, सबसे पहला आक्रमण किसने किया। ठीक है, तो इधर उधर की बातें ना करके सीधा पॉइंट पर आते हैं। भारत में इस्लाम का आगमन। शुरुआत करते हैं मोहम्मद साहब से। मोहम्मद साहब, जिनका जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता अब्दुल्ला और पिता के भाई अबू तालिब। इनके पिता अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के पिता अब्दुल मरतालब कुरैशी कबीला से थे। यदि बात करें इनकी वाइफ की, तो इनकी वाइफ खादीजा, जो पहले एक विधवा थी, इस खादीजा ने मोहम्मद साहब को अपने व्यापार में एक कर्मचारी के तौर पर रख लिया और ये मोहम्मद साहब के गुणों से इतना प्रभावित हुई कि इसने मोहम्मद साहब से शादी कर ली। कालांतर में चल कर के इन दोनों से एक पुत्री उत्पन्न हुई। बच्चे तो और भी पैदा हुए थे इनके। इसका नाम था फातिमा। फातिमा का विवाह अबू तालिब के लड़के अली से हो जाता है। जन्म के पूर्व ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका लालन पालन इनके पितामह अब्दुल मरतालब ने किया। अब्दुल मरतालब ने किया। 40 वर्ष की आयु में हीरा गुफा, जो कि मक्का के पास में है, हीरा गुफा में एक भयंकर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी पढ़ो। मोहम्मद साहब ने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। दोबारा पढ़ो। मोहम्मद साहब ने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। तीसरी बार भयंकर गर्जन के साथ में आकाशवाणी हुई, पढ़ो उस ईश्वर के नाम को जिसने एक रक्तपिंड से मानव की रचना की। पढ़ो, वह ईश्वर बहुत दयालु है, जो लेखनी द्वारा उपदेश देता है, मानव को वह उपदेश देता है जिससे वह परिचित होता है। एक मिनट। परिचित होता है। यदि बात करें इनकी पहली शिष्या की, तो इनकी पहली शिष्या इनकी वाइफ बनी थी खादीजा। काबे में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इनके इस कार्य से कुरैशी वर्ग इनसे बड़ा रुष्ट हो गया, क्योंकि कुरैशी वर्ग के ऊपर ही सारी मूर्ति का मैनेज करने की सारी जिम्मेदारी इस कुरैशी वर्ग के ऊपर ही थी। तो कुरैशी वर्ग इनसे बड़ा रुष्ट हो गया। अब ये कुरैशी वर्ग षड्यंत्र करने लगेगा मोहम्मद साहब को मक्का से बाहर निकालने के लिए। अंततः मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ना पड़ता है 622 ईस्वी में। जब इन्होंने मक्का छोड़ा तो उस वर्ष को हिजरी संवत प्रारंभ हो जाता है। मदीना में इनका भव्य स्वागत हुआ। अब मोहम्मद साहब ने मदीना और उसके कबीलों को एकत्र किया और एकत्र करके आक्रमण किया मक्का के ऊपर। आक्रमण में जीत होती है मोहम्मद साहब की। अब मक्का और मदीना दोनों में सत्ता हो गई मोहम्मद साहब की। मोहम्मद साहब ये मनवाना चाहते थे कि मैं ईश्वर का पैगंबर हूँ, तो दोनों में मक्का और मदीना में यह बात मान ली गई। 63 वर्ष की आयु में 632 ईस्वी में या 10 हिजरी संवत में इनकी मृत्यु हो जाती है। यदि बात करें इस्लाम धर्म के प्रमुख नियम क्या क्या हैं, तो इस्लाम धर्म के प्रमुख नियम निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, कलमा। कलमा में क्या बताया गया? मोहम्मद साहब में विश्वास करना कि ये ईश्वर के पैगंबर है। नंबर 2, नमाज। नमाज इन्होंने 5 वक्त की बताई। फजर की नमाज प्रातःकाल की, जोहर की नमाज दोपहर या मध्याह्न की, असर की नमाज दोपहर के बाद की, मगरिब की नमाज सूर्यास्त के बाद, ऐशा की नमाज रात्रि के,
नेक्स्ट आता है आपका ज़कात या दान करना। नेक्स्ट आता है रोज़ा या व्रत, रमज़ान के महीने में जो रोज़े रखे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हज यात्रा। प्रत्येक मुसलमान के लिए अपनी लाइफ में कम से कम एक बार हज यात्रा ज़रूरी बताया है। संप्रदाय 2, शिया और सुन्नी। यदि अपने लीडर को लेकर के बात देखें तो इनके 2 क्राइटेरिया हो जाते हैं, 2 दृष्टिकोण हो जाते हैं। तो शिया कहता है अनुवांशिक या पीढ़ी दर पीढ़ी होनी चाहिए, हमारा जो भी कोई राजा है, लीडर है, खलीफा है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी होना चाहिए। जबकि सुन्नी कहता है कि प्रजातांत्रिक होना चाहिए। खैर, आपस के मतभेद को बुलाकर के ये दोनों लग जाते हैं अपने अपने कंबाइंड धर्म प्रचार में और राज्य विस्तार में। अब ये धीरे धीरे धर्म प्रचार करते हुए, राज्य विस्तार करते हुए आ लगेंगे भारत की सीमा से। उस समय इस टाइम पीरियड में अरब देश और भारत के बीच में व्यापार होता था। यदि बात करें इनके खलीफाओं की तो निम्न खलीफा हुए हैं। नंबर 1 पे आया है हज़रत अबू बकर, 632 से लेकर के 634 ईस्वी तक। इसने इराक, सीरिया आक्रमण में बिजी रहा ये और अपने शासन में ही बिजी रहा। दूसरे नंबर पे आते हैं हज़रत उमर, 634 से लेकर के 644 ईस्वी। मिस्र, सीरिया, फ़िलिस्तीन, इराक, मेसोपोटामिया, फ़ारस आदि को जीतते हुए अब ये भारत की सीमा से आ लगते हैं। नेक्स्ट आते हैं हज़रत उस्मान, 644 से लेकर के 656 ईस्वी तक। ये भी अपने प्रशासन में ज़्यादा ही बिजी रहते हैं। फिर आते हैं आपके खलीफा हज़रत अली, 656 से लेकर के 661 ईस्वी। भारत विजय की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं रहता, ये भी अपने शासन में बिजी रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं मुआविया खलीफा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। मुआविया खलीफा 661 से 750 ईस्वी। इसी समय अंतराल में क्या होता है, इसी समय अंतराल में मक्का और मदीना अपने आप में बड़े धार्मिक केंद्र बन जाते हैं इस्लाम धर्म के। और इसी समय अंतराल में एक खिलाफत वंश होता है और उस खिलाफत वंश का गवर्नर होता है अल हज्जाज, जो अपने आप में बहुत बड़ा व्यापारी होता है। अल हज्जाज का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम, ये सबसे पहले अटैक करता है भारत के ऊपर। मोहम्मद बिन कासिम मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत के ऊपर अटैक करने वाला पहला विदेशी। हालांकि इससे पहले भी अब्दुल्ला और बुंदेला ने किया है, लेकिन वो माइनर से थे। तो मोहम्मद बिन कासिम और सिंध या पंजाब क्षेत्र का ब्राह्मण शासक दाहिर, दोनों में फाइट होती है। हार जाते हैं ब्राह्मण दाहिर और जीत होती है मोहम्मद बिन कासिम की। कारण क्या था, सिंध या पंजाब क्षेत्र में समुद्री लुटेरों द्वारा अल हज्जाज का पानी का जहाज लूट लिया जाता है। चलो मैप पे दिखाता हूँ। देखो ये सऊदी अरब, ये मक्का और ये मदीना। तो यहाँ से शुरुआत होती है। धीरे धीरे जब ये अपना राज्य प्रसार, धर्म प्रचार प्रसार करते हुए इधर इस क्षेत्र तक आ जाते हैं, तभी क्या होता है कि वो जो गवर्नर है अल हज्जाज, उसके पानी के जहाज चलते रहते हैं इधर फ़ारस की खाड़ी, लाल सागर पार अदन की खाड़ी वगैरह से होते हुए, और ये आपका सिंध क्षेत्र कहलाता है। तो इस सिंध क्षेत्र में पानी में समुद्री लुटेरे रहते हैं और इन पानी के लुटेरों का केवल एक कार्य होता है, जहाँ से जैसे भी सामान कोई लूटा जा सके, लूट खसोट लो। तो इधर अल हज्जाज का पानी का जहाज़ लूट लिया जाता है। पता चलता है किस क्षेत्र में लूटा गया, सिंध क्षेत्र में। वहाँ का राजा कौन है, राजा ब्राह्मण शासक दाहिर। तो चलो इधर से उनसे इस जहाज़ की भरपाई ली जाए, जितना भी नुकसान हुआ है उसको राजा दाहिर पेमेंट करेंगे। राजा दाहिर ने बोला हम क्यों करेंगे, वो तो समुद्री लुटेरे हैं, हम तो खुद उनका दमन करना चाहते हैं। नहीं नहीं, आपको पनिशमेंट देना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर के दोनों में कहा सुनी हुई और ये युद्ध के रूप में सामने आया। तो उसमें
कौन आया? ब्राह्मण शासक दाहिर पराजित हो जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। तो यहाँ से एक इस्लामिक कल्चर को एक बेस मिल गया एंट्री करने के लिए। ठीक है। दूसरा बड़ा जो आक्रमण होता है, दूसरा बड़ा आक्रमण होता है महमूद गजनवी का। जन्म 2 नवंबर 971 गजनी अफ़गानिस्तान में। मृत्यु होती है इसकी महमूद गजनवी की 30 अप्रैल 1030 गजनी अफ़गानिस्तान में। पिता सबुक्तगीन, वंश गजनवी, संप्रदाय सुन्नी। महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 1001 से लेकर के 1027 टोटल 17 बार आक्रमण किए और गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर इसने लूटा। अपना धर्म प्रचार प्रसार किया, परंतु गजनवी भारत में स्थिर नहीं रहा, लूटपाट करके वापस अपने प्रदेश लौट जाता था। तीसरा बड़ा अटैक किया मोहम्मद गोरी ने। जन्म 1149, क्षेत्र गौर प्रदेश अफगानिस्तान में। पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, राष्ट्रीयता ईरानी, राजवंश गौर। और सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर खैबर और बोलन दर्रे से। देखो, जब भी भारत और पाकिस्तान में एंट्री होती है तो 3 दर्रे मोस्टली आते हैं, खैबर, बोलन और गोमल। जो सबसे सुटेबल है वो खैबर दर्रा है, उसके बाद में बोलन। ठीक है। तो इन दर्रों से इन्होंने अटैक किया मुल्तान के ऊपर और 1179 में पेशावर को जीत लिया। पृथ्वीराज चौहान के साथ में मोहम्मद गोरी की फ़ाइट होती है 2 बार। 1191 तरायन में, इसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है, और दूसरी बार 1192 में तरायन में, इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। इस युद्ध में जीतने के बाद में इस्लाम धर्म अपने पूरे स्ट्रॉन्गनेस के साथ में भारत में अपने पैर पसार लेता है। ठीक है। होप कि ये वीडियो आपको समझ भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। ठीक है। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट्स के द्वारा ज़रूर दीजिए। थैंक यू।